मणिपुर जल रहा है। Here we come! We are indigenous people! We're gonna fuck you up! इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम अपने स्टेट के बारे में ट्विटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प की मांग कर रही है। कल रात से लेके बहुत भयंकर हो रहा है और मुझे चाहती हूँ कि हो सकता है तो जल्दी से जल्दी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे। वहाँ के लोग एक दूसरे के जान लेने पे उतर आए हैं, जिस वजह से वहाँ पर लगभग 140 से ज्यादा लोग की मौत हो गई है और लगभग 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया गया, पूरे स्टेट में कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू लाइक सिचुएशन currently in 8 districts of Manipur. Mobile internet services have been suspended in entire state right now. मणिपुर के पुलिस हो या फिर आर्मी, सब नाकाम होते जा रहे हैं इस मणिपुर वायलेंस को रोकने के लिए। तो आखिर मणिपुर के लोग क्यों अपने ही स्टेट को जलाने में लगे हुए हैं? इन सब का जिम्मेदार क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर हमारी मीडिया? आज हम इस वीडियो में मणिपुर में हो रहे वायलेंस के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मणिपुर का न्यूज़ सारे लोगों तक पहुंच पाए। And now news coming in from Imphal, a security mob has ended up having clash with the security forces. BJP. Let's turn to Manipur, where again there is reason for us to feel troubled. Over 45 days now since Manipur has been rocked with violence. The northeast state continues to witness fresh spells of the violence. मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। आइए पहले समझते हैं कि मणिपुर का हिस्ट्री क्या रहा है। मणिपुर के स्टेट को अगर देखें तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा है पूरे हिस्ट्री में। इंडिया को आज़ादी 1947 में मिल गया था। लगभग 22 साल बाद मणिपुर को ब्रिटिश से आज़ादी मिला था। उस टाइम 3 कमेटी के लोग रहते थे, पहला मैतीस, दूसरा कुकीज और तीसरा नागाज। आइए पहले समझते हैं इन तीनों कमेटी के बारे में, क्योंकि आज जो वॉर हो रहा है आज इन्हीं तीनों कमेटी के बीच में हो रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैतीस कमेटी के बारे में। मैतीस कमेटी जिसकी टोटल पॉपुलेशन 53% है। मैतीस कमेटी के लोग मणिपुर में वैली रीजन में रहते हैं। मैतीस में ज्यादातर लोग हिंदू होते हैं, जिससे वहाँ के लोगों को ओबीसी और एससी कास्ट का दर्जा दिया गया है, जिस वजह से मैतीस कमेटी के लोगों को काफी फैसिलिटी दिया गया है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर। बट मैतीस कमेटी को हिली रीजन में लैंड खरीदने का परमिशन नहीं मिला हुआ है। अब बात करते हैं कुकीज और नागाज कमेटी के बारे में। कुकीज और नागा कमेटी के टोटल पॉपुलेशन 40% है। यह कमेटी के लोग हिली रीजन में रहते हैं। इस कमेटी में रहने वाले लोग ज्यादातर क्रिश्चियन हैं, जिन्हें एसटी कास्ट का दर्जा दिया गया है, जिस वजह से इस कमेटी को एजुकेशन हो या फिर गवर्नमेंट जॉब, इन सब में रिजर्वेशन मिला हुआ है। और कुकीज और नागाज के शेड्यूल ट्राइब होने के कारण इन्हें मणिपुर में कहीं भी लैंड खरीदने का परमिशन दिया गया है। इन्हीं सब वजह से आज तीनों कमिटीज में वॉर छिड़ गया है। आइए अब समझते हैं कि मणिपुर में अचानक वायलेंट क्यों इतना बढ़ने लगा। मणिपुर में ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच में सिविल वॉर होने के 2 रीजन सामने आया। यह है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बायरन सिंह, जो फरवरी में एक डिसीजन लेते हैं ड्रग्स ट्रेड को रोकने के लिए। मणिपुर सरकार को पता चला है कि फॉरेस्ट में ड्रग ट्रेड काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसी वजह से कुकीज और नागा कमेटी के लोगों को बिना नोटिस दिए हुए उनके घर तोड़ने लगे और उन्हें फॉरेस्ट से बाहर निकाल दिया गया, जिस वजह से ट्राइबल रोड पर आकर स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। Against the brutal killing of a youth identified as David Thik at Langza village. और स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रदर्शन पर कोई एक्शन भी नहीं लेते हैं। ऐसे ही 3 डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा ड्रग ट्रेड हो रहा था, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट था चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट, जहां के लोगों को भी बिना नोटिस दिए हुए उन्हें घर से बेघर करने लगे। रीजन बताया तो सरकार ने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बताकर उन्हें घर से बेघर करने लगे। स्टेट गवर्नमेंट के ये नए तरीके से ट्राइबल लोग काफी गुस्से में आने लगे और उन्होंने शट डाउन करने का प्लान बना लिया। In Manipur, well, tribal groups have called for shutting down
and a national highway blockade. Well, Naga tribe group has called for 12 hours shutdown in Naga-dominated areas, and another tribal body has called for 72 hours of shutdown of national highway. शटडाउन होने से पहले मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एक जिम के ओपनिंग में जाने वाले थे और कुछ रैली में स्पीच देने जा रहे थे। जब चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को पता चला कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एक जिम के ओपनिंग करने गए हैं, चूड़ाचांदपुर के लोग ने जिम में ही तोड़-फोड़ करने लगे और पूरे जिम में आग लगा दिया। An unruly mob vandalized and set the venue on fire, which the chief minister was to visit. So tension in Manipur ahead. मणिपुर की सरकार ने इस घटना को देखते हुए 5 मई को 5 दिन के लिए इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया। The Manipur government has lifted the internet ban. Internet broadband services have been restored. Ban still on the mobile phone internet services in the state of Manipur. जिससे आम लोगों को और भी परेशानी आने लगा। एक और रीजन है जिस वजह से वार होना था। ये वीडियो है चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहां सारे कमेटी के लोग एक रैली में शामिल हुए थे। मैथिस कमेटी ने डिमांड रखा था हाई कोर्ट से कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए, जिस पर हाई कोर्ट कोई जवाब नहीं देते हैं, जिस वजह से नॉन ट्राइबल के लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं और ट्राइबल के लोग नहीं चाहते हैं कि मैथिस कमेटी के लोगों को एसटी का दर्जा दिया जाए। अगर हाई कोर्ट मैथिस कमेटी को एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो वो और भी पावरफुल हो जाएगा, ऐसा ट्राइबल के लोगों का कहना है। इन्हीं सब वजह से दोनों कमेटी के बीच में वॉर बढ़ने लग गया। ये वॉर और भी ज्यादा बढ़ने लगा जब मैथिस कमेटी के औरतों के साथ गलत किया जाने लगा, जिससे मैथिस कमेटी के लोग नॉन ट्राइबल के घर और गाड़ियों को जलाने लगे और लोगों को जान से मारने पे उतर आते हैं। पर बात इतनी बढ़ गई थी कि धीरे धीरे ये वॉर पूरे स्टेट में फैल गया था। Here we come! We are indigenous people! We're gonna fuck you up! 7,500 people have been displaced areas of Manipur following the violence. We have a react. और लोगों को कोई ऑप्शन नहीं बचा घर छोड़ने का। अब समझते हैं कि मणिपुर में हो रहे वॉर को रिस्पॉन्सिबल कौन है। हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। प्रधानमंत्री मणिपुर के उस शर्मनाक वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं जहां एक वुमेन के साथ काफी गलत काम किया गया। प्रधानमंत्री को होश तब आया जब ये वीडियो वायरल हुआ था और ये मणिपुर में वॉर 3 मई से ही स्टार्ट हुआ था। 19 मई को जब वीडियो वायरल हुआ था, इतने दिनों तक ना ही मणिपुर के पुलिस ने कोई एक्शन लेता है। प्रिंट की रिपोर्ट में बताया कि कैसे मैथिस लोग कुकी औरतों के साथ गैंग रेप किया। मैथिस के लोग रेप करके बदला पूरा किया। मैथिस लोगों का कहना था कि जिस तरह तुमने हमारी औरतों के साथ गलत किया, हम भी तुम्हारे औरतों के साथ ऐसा ही करेंगे। जब ये वीडियो वायरल हुआ तब मणिपुर के चीफ मिनिस्टर इस पर रिएक्शन देते हुए एक इंटरव्यू देते हैं। इमीडिएटली वो वीडियो को देखा, तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है, इसमें ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। मणिपुर में जब देखा गया कि सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तब मणिपुर सरकार ने सेक्शन 144 लागू कर दिया सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए। The Manipur government has suspended mobile internet while section 144 has been imposed in some areas. बट मणिपुर सरकार ने बिना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को मानकर सेक्शन 144 लागू कर दिया। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बायरन सिंह इस वॉर के रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए। कुकी कमेटी के लोगों का कहना है कि बायरन सिंह खुद एक मैथिस कमेटी के सदस्य हैं और वो मैथिस कमेटी को सपोर्ट कर रहे हैं और वायलेंस को रोकने की वजह उसे और बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिस वजह से ट्राइबल लोगों ने चीफ मिनिस्टर को अपने पद से रिजाइन देने को कहा। नहीं देखो, अभी ये चीज़ में हम नहीं जाएंगे। मेरा काम है अभी मणिपुर में शांति रखना, शांति वापस लाना। जो जैसे जैसे हाइनेस क्राइम को जो क्रिमिनल है, ये थोड़ा सा गुंडालों में, ये हर एक सोसाइटी में गुंडा तो है ही है, मिसक्रेंट तो है ही है, वो लोग ने किया है, लेकिन वो लोग को हम स्पेयर नहीं करेंगे।
अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर को सौंपना चाह रहे थे, बट ऐसा हुआ नहीं। मणिपुर के लोगों ने उन्हें चीफ मिनिस्टर ही बनाए रखे। ऐसे ही मणिपुर के पुलिस में भी देखा गया, जहां पुलिस भी 2 ग्रुप में बट गए थे। मणिपुर के पुलिस का काम था कि उस वॉर रोकना था, बट वो खुद 2 ग्रुप में बंटते जा रहे थे। एक न्यूज आर्टिकल में लिखा हुआ था कि कैसे लोग पुलिस के सामने से गन्स और राइफल को उठाकर ले जा रहे हैं और पुलिस देखते हुए कोई एक्शन नहीं लेता। The state police has revealed that looting of arms has taken place in several locations during the last few days. DGP P. Dongal has appealed to those behind the arms loot to return the arms within the next few days or face action. जब स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस से कुछ नहीं हो पाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कदम रखते हैं और उम्मीद लगाए हुए थे कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस वॉर को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। जब मणिपुर में वॉर स्टार्ट हुआ था उसके तुरंत बाद आर्मी राइफल को भेजा गया था मणिपुर स्टेट में और होम मिनिस्टर अमित शाह भी मणिपुर में गए थे दोनों कमेटी के बीच में नेगोशिएशन करने के लिए। On the third day of his visit to violence-hit Manipur, Union Home Minister Amit Shah on Wednesday visited. अमित शाह जब मणिपुर पहुंचे वहां पर दोनों कमेटी से बात करने गए और उन्हें भरोसा दिलाया कि मणिपुर लोगों को एसेंशियल चीज पूरा करते रहेंगे, जैसे फूड, मेडिसिन, हेलीकॉप्टर, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्राइबल और नॉन ट्राइबल कमेटी का कहना है कि अमित शाह के आने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पता था कि वॉर होने वाला है तो उन्हें सबसे पहले लोगों को जान बचाने का प्लान रखना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं किया गया। ये सबसे बड़ी गलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। कुछ मैती का ये भी कहना था कि जो असम राइफल भेजा गया है मैतीस के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। The Army Spear Corps has claimed that women act followed a 2-day standoff in Etham, a village in Imphal East. अब जब स्टेट गवर्नमेंट से नहीं हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं हुआ, आर्मी फोर्स से और ना ही पुलिस फोर्स से हुआ, तो अब लास्ट बचा है मीडिया। जाऊंगी नहीं जाऊंगी, यहाँ मरूंगी यहीं जीऊंगी सर। और ये मोदी जी किसके टारगेट पे हैं? पाकिस्तान, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात है सीमा जी, आप बात समझिए। क्या मैंने गलत कहा? क्या अगर मैं मानता हूं आप प्यार की बात करें, आप उठ रही, ये आपका मन है सीमा जी, आप उठ के जा सकती। I am sorry बाबू, मुझे माफ कर दो बाबू। मणिपुर में हर दिन कुछ न कुछ हो रहा था। मणिपुर के बारे में न्यूज़ तो जरूर बताया जा रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मीडिया तो कहीं और अपने टीआरपी बढ़ाने का न्यूज़ ढूंढ रखा था। मीडिया को तो सीमा की लव स्टोरी दिखाने में ज्यादा मजा आ रहा था। मणिपुर में क्या वॉर हो रहा है या नहीं हो रहा, उनसे कोई मतलब नहीं था मीडिया को। सीमा और सचिन की कहानी हम दिखा रहे हैं। सीमा हैदर जो पाकिस्तान सीमा लांघ कर यहाँ पहुँच गई और सारी सीमाओं को तोड़ते हुए। बट कुछ रिपोर्टर हैं जिसने हिम्मत के साथ मणिपुर में जाकर वहाँ के हालात के बारे में बताया, जैसे लल्लन टॉप हो या फिर इंडिया न्यूज। ओके, देयर इज फायरिंग व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ। जैसे अभी फायर कर रहे कुकी गए, मेरे को मणिपुर में थोड़ा डिफेंस का मेरे को वहाँ से रहता है। सब लोग कुकी का मिलिट्री फोर्स है। ये तो कभी सोचा भी नहीं था, बहुत अच्छा से रह रहा था हम लोग, पता नहीं क्या हो गया बीच में। रिपोर्टर के लोग की हालात के पूरे इंडिया तक पहुंचाया। तो अब तक ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद हुआ, ना ही स्टेट गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन मिला, और ना ही पुलिस और आर्मी ने मदद किया, और ना ही मीडिया ने मदद की। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है। जब कोई स्टेट में वॉर होता है तो सबसे पहले वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्हें पूरी तैयारी रखना चाहिए और साथ ही लोगों को एसेंशियल चीज की पूर्ति भी करना होगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जब कोई वॉर किसी के बीच में होता है तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, उन दोनों के बीच में नेगोशिएशन करना चाहिए। तो उनकी जो मांगे हैं उनके पूरा करने के लिए उनके सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। और तीसरा है कि इंडिया में हमारे सिस्टम काफी मजबूत होने चाहिए ताकि ये सब वॉर ना हो पाए। आई होप मणिपुर में जो ये वॉर हो रहा है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और सभी लोग सेफ रह पाए।